अब हम लोग जो है चतुर्भुज की बात करते हैं और चतुर्भुज में हम लोग पढ़ रहे हैं समचतुर्भुज। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में समचतुर्भुज का देख सकते हैं। यह जो है दूसरा वीडियो। अब इसमें जो है समचतुर्भुज के गुण की बात करते हैं तो इसके पहले 3 को गुण बताया गया है। अब चौथा गुण देखेंगे। चौथा नंबर है कि समचतुर्भुज के सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के सामने की भुजा का जो युग्म होगा वो समांतर होगा। तो सम्मुख भुजा जो भुजा AB है तो AB के जो सम्मुख भुजा है वो DC है और जो भुजा AD है तो AD के सम्मुख भुजा क्या है DC है। सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो लिख सकते हैं कि AB समानांतर DC। इसके बाद इसको लिखेंगे AD समानांतर BC। AD समानांतर BC। ठीक है, और समानांतर का मतलब क्या होता है कि समान अंतर। अगर इस रेखा को आगे तक बढ़ा दिया जाए डॉट लाइन करके तो अब इन रेखाओं के जो बीच के जो डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि ये दूरी 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर इस रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया जाए और इसको नीचे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो इनके बीच अगर मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर या ये भी 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा, इधर भी 4, इधर भी 4 रहेगा, इधर भी 4 रहेगा। इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए समान दूरी पर है। इसलिए जो है कह सकते हैं कि AB समानांतर DC है, AB समानांतर DC हो जाएगा और इस तरह से AD समानांतर BC हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समकोण क्या होता है। तो समकोण का मतलब 90 अंश और इसके बाद सम मतलब बराबर होगा और दी मतलब 2 भागों में। ठीक है, और भाजित मतलब बांटना। अर्थात कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। अब जो है यहाँ से हम लोग विकर्ण खींचते हैं। जैसे ABCD हमारा समचतुर्भुज है, इसका जो पहला विकर्ण होगा उसका नाम हो जाएगा A से C। एक विकर्ण खींचेंगे AC हो जाएगा और B से D एक विकर्ण खींचेंगे BD हो जाएगा। और यह विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेगा और इसको मान लेंगे बिंदु O मान लेंगे। ठीक है, और ये 90 अंश पर काटेगा तो चारों तरफ 90-90 अंश हो जाएगा। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश पर काटते हैं। ठीक है, तो 90 अंश सब हो जाएगा। इसका मतलब इसको इसका नामकरण कर सकते हैं कोण AOB। AOB बराबर कोण BOC। फिर लिखेंगे बराबर कोण COD। फिर लिख सकते हैं बराबर कोण DOA। और ये सभी कितने अंश हो जाएंगे 90 अंश हो जाएंगे। यानी कोण AO इक्वल टू कोण BOC इक्वल टू कोण COD इक्वल टू कोण DOA इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद देखते हैं आगे जो है, आगे कह रहा है कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब जो मान OA का होगा वही मान जो OA होगा वही मान OC होगा। तो लिख सकते हैं लिखिए ना, जो मान OA हो जाएगा वही OC हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC। OA इज इक्वल टू OC। उसी तरह से देख सकते हैं कि जो मान OB होगा, जो OB होगा वही क्या हो जाएगा OD हो जाएगा। अर्थात ये चारों विकर्ण आपस में बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना है।